हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो हम फिजिक्स का वो चैप्टर दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का एंगल ऑफ कांटेक्ट तक हमने कल देख लिया था। आज हम उसके आगे यानी हम कैपिलरिटी से देखते। आइए देखते, मज़ा आएगा। तो क्या होता है कैपिलरिटी? अ ट्यूब विद अ फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू इट्स लेंथ इज कॉल्ड अ कैपिलरी ट्यूब. The phenomena of rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity. यानी जो फिनोमिना होता है राइज या फिर मतलब कि उठाने का या फिर और फॉल गिरने का लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में, उसको हम कैपिलरिटी बोलते हैं। कॉमन एग्जांपल क्या है कैपिलरिटी का? अ टॉवेल सोक्स वाटर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिलरिटी एक्शन. आप सिंपल से समझिए कि कैपिलरिटी क्या होता है। ये एक अच्छे से एग्जांपल से समझते। हम जैसे कि जो वुमेन लोग होती है, जब वो अपने बाल को धुलती है ना, तो फिर वो टॉवेल को बाल में जो है वो रैप यानी कि लपेट लेती हैं। तो फिर तो क्या कहता है, टॉवेल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब किया ना, यानी कि आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे जो दिया होता है ना, तो दिए में जो विक यानी कि जो दिए की बत्ती होती है, वो ऑयल को कैसे ऊपर तक एब्जॉर्ब कर लेती है, वही होती है कि कैपिलरिटी वही होती है। यानी जो भी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले, राइज चीज़ को, उसी को हम कैपिलरिटी बोलते हैं। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरिटी ट्यूब एसेंट फॉर्मूला क्या है? यानी एक्सेस प्रेशर, हम कह सकते हैं ये कंटेनर है, उसमें हमने एक पतली सी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, ये ट्यूब ना बहुत पतली होती है। वो फिगर बनाने के लिए हमें इसको मोटा बनाना पड़ा, लेकिन ये बहुत ही पतली, बहुत सुई की तरह होती है एकदम। तो हमने इसमें कैपिलरिटी डाला। फिर हमने मतलब इमेजिन कर लिया कि एक हवा का जो वो है, ये मतलब बना हुआ है हवा में से प्रेशर टाइप का, और जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इसका यानी इस चीज़ का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, और इसको एच, यहाँ से एच हाइट तक वो की जा रही, खींची जा रही, मतलब इसकी यहाँ से एच तक हाइट। तो जो एक्सेस प्रेशर है वो गेज प्रेशर के बराबर है। तो एक्सेस प्रेशर का फार्मूला होता है 2s/r, और गेज प्रेशर हमने पढ़ा कि ρgh होता है। तो हाइट कैसे निकलेगी? 2s/r ρg। ये, और आप एक चीज़ ना ये भी जान लीजिए, जो कैपिलरी होती है वो इतनी ज़्यादा पतली होती है। यहाँ पे हमने मोटा इसलिए बनाई क्योंकि फिगर में दिखाने के लिए, और जो कैपिलरिटी होती है ना, वो बहुत ही पतली यानी कि एकदम सुई की तरह ही होती है। फिर हम देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहिए या फिर इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कस फोर्स या फिर विस्कोसिटी कहिए, एक ही बात है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड और गैस बाय वर्च्यू ऑफ विच एन internal frictional forces comes into play when the fluid is in motion in the form of layers having relative motion. It opposes relative motion of the different layers. यानी एक फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स आता है जब फ्लूइड मोशन में होता है और लेयर की फॉर्म में होता है। तो और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है डिफरेंट लेयर के फॉर्म में। अब ये जान लीजिए जो विस्कोसिटी होती है ना, जैसे आप जान लीजिए कि सॉलिड में एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है और लिक्विड में इंटरनल। तो यहाँ पे इंटरनल फोर्स वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है। आप ये जान लीजिए ना कि पानी में जो है, आप उसके अंदर पानी में हाथ डालिए, तो पानी के अंदर अंदर जो है फोर्स लग रहा है ना, तो वो इंटरनल है। और आप किसी पेंसिल को लेकर अपने हाथ पे ऐसा स्लैप कर रहे हो, तो वो एक्सटर्नल है। यानी कि सॉलिड में एक्सटर्नल और लिक्विड में इंटरनल फोर्स वर्क करता है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए भी हम स्टोक्स लॉ भी पढ़ेंगे आगे, तो उसमें इनका मतलब फार्मूला उसी की वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो फिर क्या इसकी एसआई यूनिट होती है, इसको नीटा से डिनोट करते हैं, यानी नीटा से दिखाते हैं, और इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर। और विस्कोसिटी का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो ये विस्कोसिटी मतलब नीटा, और आप जानते हैं स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन रेट का होता है वेलोसिटी पर लेंथ। तो इसका जो फार्मूला बना वो बना नीटा इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वी। ये हो गया विस्कोसिटी का फार्मूला, और आगे हम इसके कल देखेंगे।